नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें प्रकरण रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। ऐसा है, देश की आजादी के बाद देश का विभाजन भी हुआ, बंटवारे की त्रासदी झेली, उसके बाद रियासतों का विलय भी हुआ। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस राज्य में कौन से क्षेत्र आने चाहिए, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो ऐसे राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना, किन क्षेत्रों को उसमें शामिल करना नहीं करना, एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। अंग्रेजों ने राज्यों का जो गठन कर रखा था वो प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया। उन्होंने अपनी सुविधा के लिहाज से राज्यों का गठन कर रखा था, और उसमें भी देशी रियासतों के जो भाग थे उसको भी उन्होंने इस हिसाब से ही सेटअप उन्होंने कर रखा था। लेकिन हमारे नेताओं ने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राज्यों का जो गठन का सिस्टम था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसे नेताओं ने बनावटी माना कि नहीं, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से राज्य बनाए हैं हम ऐसे राज्य नहीं बनाएंगे। इसके लिए नेताओं में काफी विचार विमर्श हुआ, लंबा चौड़ा मंथन हुआ, और एक बात सामने आई कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस भाषा को लोग बोलते हैं वो क्षेत्र उसी भाषा के आधार पर उस राज्य का निर्माण कर देना चाहिए। 1920 में नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के बाद ही ये बात जोर पकड़ने लगी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद नेताओं को लगा कि अगर हमने भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो हो सकता है अव्यवस्था फैल जाए, क्योंकि हमने विभाजन की त्रासदी को देखा था, हमारे सामने थी, बंटवारा भी सामने था, तो एक नई समस्या कहीं खड़ी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने इस मसले को स्थगित कर दिया, यानी राज्यों के पुनर्गठन का जो मसला था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। जब केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया तो स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया, जनता ने इसका विरोध किया कि नहीं, राज्यों का निर्माण होना चाहिए, भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। मद्रास उस समय देश का एक राज्य था। मद्रास के अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भी कुछ भाग उसमें शामिल थे। तो मद्रास राज्य का जो हिस्सा जहां तेलुगु भाषा बोली जाती थी, वहां के लोगों ने कहा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए। इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, भूख हड़ताल पे बैठे। आखिर भारी जन आक्रोश के कारण, जनता के दबाव के कारण 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश को एक राज्य, नया राज्य बना दिया गया। जब आंध्र प्रदेश नया राज्य बना तो देश के अन्य हिस्सों में भी भाषा के आधार पर
राज्य बनने की मांग जोर पकड़ने लगी। जगह जगह जनता आंदोलन करने के लिए तैयार होने लगी। आखिर 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसको राज्यों की सीमाओं का गौर करना, देखना कि राज्य कैसे बनाए जाने चाहिए, ये काम सौंपा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में अगर नए राज्य बनाने हैं तो उसका आधार भाषा ही सर्वाधिक उपयुक्त है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम का निर्माण किया गया और इस अधिनियम के द्वारा 14 नए राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो कभी एक ही राज्य थे, तो मराठी भाषा बोली जाती है वहां महाराष्ट्र, जहां गुजराती भाषा बोली जाती है वहां गुजरात बना दिया गया। इसी प्रकार 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया। 1972 में असम से मेघालय को अलग किया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इस तरीके से राज्यों का बनने का क्रम जारी रहा। सन 2000 में मध्य प्रदेश का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ के रूप में एक अलग राज्य बना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी भाग है, उत्तराखंड नाम से एक अलग राज्य बना। बिहार से झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार से ऐसे नए नए राज्य समय समय पर बनते आए हैं। ऐसे तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया। तो राज्य समय समय पे ऐसे बनते आए हैं। पुनर्गठन का काम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा समय समय पर आज राज्यों को पुनर्गठन करने का काम आज भी हो रहा है या इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र का एक भाग है विदर्भ, तो वहां की जनता चाहती है कि विदर्भ अलग राज्य बनना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, वहां पर हरित प्रदेश बनना चाहिए। ऐसे पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग एक अलग राज्य बनना चाहिए। तो राज्यों का पुनर्गठन का काम अभी भी चल रहा है, हो सकता है भविष्य में भी चलेगा, क्योंकि अनेक प्रकार की प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब राज्य में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में भी राज्य बड़ा होता है, ऐसी कंडीशन में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती है। इसलिए नए राज्यों को बनाने की मांग समय समय पे होती रहती है। तो आपने जाना कि राज्यों का पुनर्गठन करना भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी, जिसका भी उन्होंने बखूबी समाधान उसका निकाला, नए राज्य बनाए और वर्तमान में भी ये व्यवस्था रखी कि भविष्य में भी ऐसे राज्य नए बन सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये हमारा प्रकरण समाप्त हुआ। इसके साथ ही पहला जो पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां समाप्त हो गया है। इस पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो संपूर्ण प्रश्न अब आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। धन्यवाद।